वेलकम टू मैथ विद संजीव उपाध्याय। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है बार वाले प्रश्नों का हल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बार क्या होता है। बार का अर्थ होता है पुनरावृत्ति, अर्थात जिस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है उसको हम बार कहते हैं। अब बार के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, ध्यान से आप लोग हमारे साथ वाच करेंगे। जैसे आपका प्रश्न है 2.136 पर बार का मान ज्ञात कीजिए। तो बार के प्रश्नों को लगाने के लिए कुछ इसके शॉर्ट ट्रिक होते हैं और उन शॉर्ट ट्रिकों को आप लोग सीखेंगे हमारे साथ। जैसे आपको करना क्या है, अगर आपको इस प्रश्न को हल करना है, जैसा लिखा है 2.136 पर बार। अगर आपको इस टाइप के प्रश्न कंपटीशन में मिल जाए तो इनको हम हल कैसे करते हैं। आप ये देखेंगे कि सबसे पहले कितने अंकों पर बार लगा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 और 6 पर बार लगा है, मतलब 2 अंकों पर बार लगा है। ठीक है, अब हमें इसका मान ज्ञात करना है कि 2.136 का बार का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पूरी संख्या को लिख लेंगे। तो पूरी संख्या कितनी है, 2136। अब उसमें से क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, जिन संख्याओं पर बार ना लगा हो। तो आप देख रहे हैं कि 2 और 1 पर बार नहीं लगा है, तो यहां क्या लिख लेंगे हम, -21। फिर आप बटे लगाएंगे और बटे में क्या लिखेंगे, आप देखेंगे कितने अंकों पर बार लगा है। तो बार कितने अंकों पर लगा है, 2 अंकों पर लगा है, इसलिए आप 2 बार 9 लिख लेंगे, अर्थात 99। अब क्या करेंगे, अब आप देखेंगे बार के बाद जो कितने अंक हैं, ऐसे कितने अंक हैं बार के बाद और दशमलव के पहले। तो आप देख रहे हैं दशमलव के पहले और बार के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है। तो जितने अंक रहेंगे उतना जीरो आप बढ़ाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं बार के पहले और दशमलव के बाद कई अंक है, 1 अंक है, उतना जीरो। अगर 2 अंक रहेगा तो यहाँ पर 2 जीरो, 3 अंक रहेगा तो यहाँ पर 3 जीरो। इस तरह हम इसको सरल करते हैं। एक बार आप लोग फिर सीखेंगे हमारे साथ। अगर इस टाइप का प्रश्न आप लोगों के सामने आए तो आप कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप पूरी संख्या को लिख लेंगे। तो पूरी संख्या यहां से यहां तक है 2136। फिर इसमें से आप क्या करेंगे, घटाएंगे। किसको घटाएंगे, जिस पर बार ना लगा हो। तो बार 2 और 1 पर नहीं लगा, अर्थात 21 पर नहीं लगा है, तो -21 करेंगे। फिर इसमें आप भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे, आप 9 का भाग लगाएंगे। और कितनी बार भाग लगाएंगे 9 का, ये ध्यान देंगे कि जितने अंक पर बार लगा हो। अगर यहाँ पर 2 अंक बार लगा है तो यहाँ 2 बार 9 लिखेंगे। ठीक, फिर यहाँ जीरो का क्या तात्पर्य है, जीरो का तात्पर्य है कि बार के पहले जो अंक है, कितने अंक हैं, और दशमलव के, मतलब दशमलव और बार के बीच में कितने अंक हैं उतना जीरो हम लगाते हैं यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि बार और दशमलव के बीच में केवल 1 अंक आया है, तो 1 जीरो बढ़ा लेंगे यहाँ। इस तरह हम इसको लिख लेंगे। अब इसको आप सरल कर लीजिए। अब 2136 में से 21 घटाएंगे आप। तो यहाँ घटा लीजिए आप, 2136 माइनस 21। तो 6 में से 1 गया 5, और 3 में से 2 गया 1, और ये 1 उतर आएगा 2। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2115 बटे 990। अब इसमें क्या करेंगे, इसको आप सरल करेंगे। और कैसे सरल करेंगे, आप देखेंगे 3 सते 21, जीरो, और 3 पछे 15, 3 इसको काटिए, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 और जीरो। इस तरह ये हो गया 705 बटे 330। अब इसको किससे भाग लगाएंगे, अब आप भाग लगा दीजिए 5 से। 5 एकन्नम 5, 2 7 20 बन गया, 5 चौक 20, और 5 एकन्नम 5, इसमें लगा दीजिए आप। तो 5 छंग 30, 3 33, फिर 5 छंग 30। तो ये क्या मिल गया आपको,
141/66। फिर आप 3 से भाग लगा दीजिए, 3 चौक 12, 2 14 21 बन गया, 3 सत्ते 21 और 3 से इसमें भाग लगा दीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो आपको जो वैल्यू मिला वो वैल्यू मिला आपको 47/22। ठीक, तो इस तरह आप देख रहे हैं कि 2.136 के बार का मान कितना मिला हमें, 47/22। अब आप देखिए इसी से मिलता जुलता हमारा प्रश्न है कि 10/3 का मान बार के रूप में लिखिए। अगर कोई भिन्न दिया गया हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो सकता है, वो भी बार के रूप में। तो इसका तरीका यह है कि आप 10 में 3 से भाग लगाएंगे, जैसे कि मैं भाग लगा रहा हूं, देखेंगे ध्यान से। आप 3 में 10 से भाग लगाएंगे तो 3 त्रिक्का 9, तो यहां क्या लिखेंगे आप, 9 घटाएंगे कितना आएगा, 1, दशमलव बढ़ाएंगे 0 जुड़ेगा, 3 त्रिक्का 9, फिर 1, फिर आप ले जाएंगे। इसी तरह आप देखेंगे कि दशमलव के बाद 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। अब इसको अगर हमें लिखना होगा बार के रूप में तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आप लिखेंगे 3.3 पर बार, इस तरह हम लिख लेंगे। ठीक, 3.3 पर बार। तो आपको ये देखना है दशमलव के बाद जिस अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है उसी अंक पर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो आप दशमलव के बाद देखेंगे 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहां पर हम क्या लगा देंगे, 3 पर बार। तो 10/3 का जो मान आएगा वो आएगा 3.3 पर बार। अगला प्रश्न है बार का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे। प्रश्न हमारा है 0.63 पर बार धन 0.67 पर बार का मान क्या होगा। अब इस प्रश्न को लगाने के लिए मैंने जो ऊपर आपको तरीका बताया उसी तरीके का आप प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पूरी संख्या को लिख लेंगे। तो पूरी संख्या क्या है, 63 मतलब 63 है। अब इसमें से क्या घटाएंगे, जिस पर बार न लगा हो, तो बार किस पर नहीं लगा है, 0 पर, तो 0 लिख लेंगे। फिर आप भाग लगाएंगे, किसका भाग लगाएंगे, 9 का। कितनी बार लगाएंगे, तो जितने अंकों पर बार लगा है। तो कितने अंकों पर बार लगा है, 2 अंकों पर बार लगा है, तो 2 अंकों पर हम बार लगा लेंगे। फिर यहाँ 0 कैसे लगाएंगे, अब आप देखेंगे कि दशमलव और बार के बीच में अगर कोई अंक हो तब भी हम यहाँ 0 बढ़ाते हैं। तो यहाँ देख लें दशमलव और बार के बीच में कोई अंक नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम 0 नहीं बढ़ाएंगे। प्लस सेम काम आप यहाँ करेंगे। कितने अंक, पहले हम पूरी संख्या लिख लेंगे। तो पूरी संख्या क्या है, 67 अर्थात 67। फिर इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, दशमलव के पहले वाले। दशमलव के पहले क्या अंक है, 0, तो 0 लिख लेंगे, बटे 9 लिखेंगे। कितनी बार 9 लिखेंगे, जितने अंकों पर बार लगा है, तो 2 बार 9 लिखेंगे। अब इसको हम सरल करेंगे। अब आप देखेंगे 0 का मतलब कुछ नहीं, तो ये हो गया आपका 63/99 प्लस 67/99। अब आप देख रहे हैं हर समान है, जब हर समान रहता है तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 63 प्लस 67/99। अब 63 में अगर हम 67 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 3 10 के सिफर, हासिल 1, 6 6 12 और 1 13, 130/99। अब ये सरल नहीं होगा तो यहीं पर हम छोड़ देंगे। इसका मतलब 0.63 पर बार धन 0.67 पर बार का जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, 130/99 के बराबर आएगा। तो इस तरह हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अब इसी से मिलता जुलता हमारा प्रश्न है कि 1.2 पर बार गुणे 0.03 पर बार का मान क्या होगा। अब इसको कैसे लगाएंगे, तो आप ट्रिक का प्रयोग करेंगे।
ट्रिक हमारा क्या है कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम पूरी संख्या को लिखेंगे। पूरी संख्या क्या हो जाएगी 12, फिर इसमें से हम माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, जिस पर बार ना लगा हो। तो यहाँ पर बार किस पर नहीं लगा है, 1 पर, तो यहाँ लिख लेंगे 1। फिर बटे में क्या करेंगे, हम भाग लगाएंगे। कितने का भाग लगाएंगे, जितने अंक पर बार लगा हो। कितने अंक पर बार लगा है, 1 अंक पर, इसलिए यहाँ कितना अंक 9 लिखेंगे, 1 9 लिखेंगे। ठीक, फिर गुणे, वही काम यहाँ करेंगे। हम पहले पूरी संख्या लिखेंगे। पूरी संख्या क्या है, 3 है। इसमें से क्या घटाएंगे, जिस पर बार नहीं लगा है तो 0। बटे में क्या लगाएंगे, बटे में 9 लगाएंगे। कितनी बार 9 लगाएंगे, तो आप देखेंगे कितने अंकों पर बार लगा है, 1 2 अंकों पर बार लगा है, तो यहाँ हम 2 बार 9 लिख लेंगे। इस तरह हम इसको सरल कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि 12 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा, 11 आएगा, बटे 9 गुणे 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, बटे कितना 99। अब इसको हम सरल करेंगे। 1100 अगर 99 काटेंगे तो 11 9 99। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा 3 और नीचे क्या मिलेगा 9 गुणे 9, 9 गुणे 9। अब इसको आप फिर सरल कर लीजिए। 3 से 9 को काट दीजिए तो 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9। ऊपर क्या मिलेगा 1 और नीचे क्या मिलेगा 9 गुणे 3 अर्थात 27। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि 1.2 पर बार गुणे 0.03 पर बार का मान 1/27 आया। और इसको अगर आप और हल करना चाहते हैं तो इसका तरीका यह है कि आप 27 से 1 में भाग लगाएंगे। आप तो कैसे भाग लगाएंगे, पहले आप दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 0। फिर 27 का पहाड़ा 10 में नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या बढ़ाएंगे आप 0, ये बन जाएगा 100। अब 27 का पहाड़ा 100 में कितनी बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा। 27 यहाँ 81 होता है, तो यहाँ 81 लिख लेंगे। फिर आप घटाइए, 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 8 गया 1। फिर यहाँ क्या बढ़ाएंगे 0। अब आप सोचेंगे कि 27 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा लगभग 27 6 बार। आप चेक कर लीजिए, तो 6 सत्ते 42 के 2 और लगभग ये आप देखेंगे 7 बार ले जाएंगे। 7 सत्ता 49 के 9 और 7 दूनी 14 4 18 और घटाएंगे तो 1 आएगा। तो ये आप देखेंगे कितनी बार जाएगा, लगभग 7 बार जाएगा। तो 1/27 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.037। तो इस तरह आप देख रहे हैं 1.2 पर बार गुणे 0.03 पर बार का जो मान आएगा वो आएगा 0.037। अब इसी से मिलता जुलता हमारा एक प्रश्न है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। हमारा प्रश्न क्या है, आपसे पूछ रहा है कि 1.27 पर बार का मान क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप पूरी संख्या को लिखेंगे। तो पूरी संख्या क्या है 127, तो आप 127 लिख लेंगे। अब इसमें से घटाएंगे क्या, जिस अंक पर बार ना लगा हो। तो किस पर बार नहीं लगा है, 1 पर, तो हम क्या कर लेंगे -1 कर लेंगे। अब इसमें भाग किसका लगाएंगे, तो भाग 9 का लगाएंगे। और कितनी बार 9 लिखेंगे, जितने अंकों पर बार लगा है। तो 2 अंकों पर बार लगा है तो 9 कितनी बार लिखेंगे, हम 2 बार लिखेंगे। अब फिर इसको हम सरल कर लेंगे। तो 127 में से 1 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 126 मिलेगा, बटे 99। अब इसको आप सरल कर लेंगे तो 3 से सरल करेंगे तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 3 से काट देंगे, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9। ये क्या मिला 42/33। फिर इसको आप सरल कर लेंगे, 3 का भाग फिर लगाएंगे, 3 एकम 3, 1 6 12 बन गया, 3 चौको 12 और 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ये आपको मिल जाएगा 14/11। तो आप देख रहे हैं कि 1.27 पर बार का मान कितना आया 14/11। तो इस तरह बार वाले प्रश्नों को हल कर लेते हैं।
और अगला प्रश्न है 0.6 पर बार का मान क्या होगा। तो इसके लिए आप बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे इसको लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हम पूरी संख्या को लिख लेंगे। तो पूरी संख्या क्या है 6, ठीक। फिर बटे में कितनी बार 9 लिखेंगे, जितने अंक पर बार लगा हो। तो यहाँ पर 1 अंक पर बार लगा है तो हम 9 लिख लेंगे। तो ये हो गया 6/9। इसको हम सरल कर लेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी आई 2/3। तो इस तरह हम बार के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। ये बार वाले प्रश्न अक्सर जो है टेट, सुपर टेट, पेट और एस रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं और बराबर पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, जिससे ये आसान हो जाते हैं और इनको हम आसानी से लगा सकते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक वॉच करिए, लाइक करिए और इससे मिलते जुलते जो भी आपकी समस्याएं हों आप कमेंट के माध्यम से भेजिए। मैं इनको आसान तरीके से हल करके आप लोगों को सिखाऊंगा। तो आप लोग हमारा वीडियो कैसे लग रहा है प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।